में से आइए हम थोड़ी देर अपने ध्यान को लगाएंगे। हमने सामूहिक रीति से भजन संहिता 103 को पढ़ा है और उसी भजन संहिता 103 के 7वें वचन को हम आज परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। और भजन संहिता 103 उसके 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने कामों को प्रकट किया है। ये दो कुछ अलग अलग बातें हैं। मूसा को परमेश्वर कुछ और बातों को प्रकट कर रहा है, लेकिन इस्राएलियों पर, अपनी प्रजा पर कुछ और बातों को प्रकट कर रहा है। यदि इस वचन को हम यहाँ पर लिखा है कि मूसा को अपनी गति परमेश्वर ने प्रकट की, ये गति शब्द जो है वो थोड़ा सा उतना सूटेबल वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है He revealed his ways to Moses, his deeds to the people of Israel। यहाँ लिखा है He revealed his ways to Moses। उसने मूसा पर अपने मार्गों को और इस्राएलियों पर अपने कामों को प्रकट किया। परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्गों को प्रकट किया और इस्राएलियों पर परमेश्वर ने अपने कामों को प्रकट किया। और ये क्यों, ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर मूसा के ऊपर कुछ और इस्राएलियों के ऊपर, जो अपनी प्रजा है उसके ऊपर परमेश्वर कुछ और बातों को प्रकट कर रहा है। और इस विषय पे हम थोड़ा सा विचार करने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर मूसा को अपने मार्ग दिखाता, अपने मार्ग बताता है और इस्राएलियों को परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करता है, इस्राएलियों पर अपने कामों को प्रकट करता है। और हम इस बात को देखते हैं कि निर्गमन उसके 33वें अध्याय उसके 13वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर मूसा इस बात की प्रार्थना कर रहा है। और वहाँ लिखा है निर्गमन 33 उसका 13वां वचन, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, अर्थात अपने मार्ग मुझे समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। मूसा की ये प्रार्थना है कि परमेश्वर यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपने मार्ग को समझा दे। और मूसा की इस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर भजन संहिता 103 में जब इस भजन को लिखा गया, परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि उसने अपनी गति, अपने मार्ग को परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया, लेकिन इस्राएलियों पर परमेश्वर ने अपने कामों को प्रकट किया। ये काम और ये मार्ग के विषय में क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ें हैं और इससे हमारे जीवन से क्या संबंध रखते हैं, इन बातों को हम लोग थोड़ी देर में विचार करेंगे। यहाँ लिखा है काम के विषय में, इस्राएलियों पर उसने अपने कामों को प्रकट किया। काम अर्थात परमेश्वर के अद्भुत काम, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दयालुता, परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर ने इस्राएलियों पर प्रकट किया। इस्राएली इस बात को जान रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, किस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, किस प्रकार से वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। और ये बातें इस्राएली प्रजा, जो परमेश्वर की प्रजा है, वो इस बात को जान रही है। और ना केवल वो लोग इस बात को जान रहे हैं, लेकिन ये सारे संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट कर रहे हैं। मिस्र में परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया। मिस्र की सारी विपत्तियों के बीच में परमेश्वर का उपाय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से इस्राएलियों के लिए मार्ग को खोल दिया, किस प्रकार से परमेश्वर दिन के समय में बादल के समान और रात में आग का खंभा बनकर उनके साथ में वो चलता रहा, किस प्रकार से परमेश्वर उनको चट्टान में से, सूखे स्थान में चट्टान में से पानी निकाल कर पिला दिया, किस प्रकार से सूखे और बंजर स्थानों में परमेश्वर ने उनको मन्ना खिला दिया। सारे आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर, और ना केवल इस्राएली लेकिन परमेश्वर ने मिस्रियों के देखते और पूरे संसार के देखते में अपने कामों को प्रकट किया कि वो किस प्रकार का सामर्थी और अद्भुत परमेश्वर है, किस प्रकार के आश्चर्य कर्म और किस प्रकार के उपायों को निकालने में वो सामर्थी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्गों को प्रकट किया। मूसा के सामने परमेश्वर अपने मार्गों को बताना चाहता है, क्योंकि मूसा ने इस बात की प्रार्थना की है कि यदि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो
तो मुझे अपना मार्ग समझा देना। और इसीलिए सिर्फ अकेला मूसा है जिसको परमेश्वर बुलाता है कि तू पहाड़ पर आ, मैं तुझको कुछ बातें सिखाने और बताने जा रहा हूँ। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने अपने नियम सिखाए हैं। परमेश्वर ने मूसा को अपने व्यवहारिकताओं को बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर डीलिंग करता है, किस प्रकार से परमेश्वर सोचता है, किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, किस प्रकार से परमेश्वर जल रखने वाला परमेश्वर है, किस प्रकार से परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। और ये सारी बातें, ये सारा सीक्रेट, ये सिर्फ मूसा के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने मूसा पर अपने मार्गों को प्रकट किया और इजरायलियों पर अपने काम को प्रकट किया। और इसीलिए इजरायली जब उस मार्ग में थे, जब कनान देश में, मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर ने निकाला और कनान देश में जब वो जा रहे थे, परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों की अपेक्षा इन इजरायलियों के जीवन में बनी हुई थी। उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा था कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, परमेश्वर अद्भुत उपायों को निकालता है और परमेश्वर बड़ा दयालु है। और इस प्रकार से सारा जो इजरायली झुंड है वो परमेश्वर के इन्हीं कार्यों को, इन्हीं कामों को फिर से अपने जीवन में मांगता और पाने का हमेशा प्रयास करता रहा है। इसलिए जब ये अपने जीवन में, जब उस मिस्र देश से कनान के रास्ते पर निकले, तो बहुत बार जब इनके जीवन में वो आशीषें जो आवश्यकता थी इनकी, वो जब इनको नहीं मिली, तब इजरायली परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे। क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने देखा है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर उपाय निकालने वाला है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। और इस समय भी जबकि हमारे पास पानी नहीं है, परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करना चाहिए। इस समय भी जब हमारे पास खाना नहीं है, परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करना चाहिए। इस समय जबकि हमारे पास ये समस्या है, परमेश्वर को उपाय निकालना चाहिए। और इस प्रकार की टेंडेंसी, इस प्रकार के विचार इजरायलियों के जीवन में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्गों को प्रकट किया। वहीं पर आप मूसा को भी देखेंगे कि इजरायलियों के झुंड के बीच में मूसा भी खड़ा है, लेकिन मूसा परमेश्वर के आगे जरा भी कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना और किसी भी प्रकार से परमेश्वर को खेदित करने वाला काम नहीं कर रहा, क्योंकि मूसा को के ऊपर परमेश्वर ने अपने मार्गों को प्रकट कर दिया। परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की योजनाएं मूसा के ऊपर में प्रकट है। इसलिए परमेश्वर के योजनाओं को, परमेश्वर के मार्गों को मूसा जान रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर मिस्र देश से निकाल कर हमको कनान देश में ले जाने वाला है। मूसा को ये बात मालूम है, आज हो सकता है मुझको पानी नहीं मिला है, लेकिन मुझको ये मालूम है कि मैं इसके पानी के नहीं मिलने से मैं मर जाने वाला नहीं हूँ। मूसा को पता है आज मुझको खाना नहीं मिला है, लेकिन इस खाना नहीं मिलने के कारण मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि मुझको कनान देश में लेकर जाए। परमेश्वर ने अपने मार्गों को, अपने अद्भुत उपायों को, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को, अपने सीक्रेट को, अपनी गति को, अपने मार्गों को परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया है। और मूसा उस सिचुएशन में, जबकि वो कठिन है, वो परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन तब भी मूसा परमेश्वर पर निर्भर है, निर्भर भी है और निर्भय भी है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का डर नहीं कि मैं इस समय, जबकि पानी नहीं है, इस समय अभी खाना नहीं है, इस समय इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति है, कठिन समस्याएं हैं, तो भी परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर ने अपने मार्गों को मूसा के ऊपर में प्रकट कर दिया है और मूसा इस बात से निश्चिंत दिखाई पड़ता है। वहीं इजरायली बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन मूसा इस बात से निश्चिंत है क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गों को जानता है। हमारे जीवन में भी आज परमेश्वर के मार्गों को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय और उसके 8वें वचन से यदि हम पढ़ेंगे, 8वें और 9वें वचन को, वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, और परमेश्वर जो विचार कर रहा है और वो परमेश्वर जो सोच रहा है, उसमें बहुत अधिक डिफरेंस है। और परमेश्वर कहता है वो मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग भी एक समान नहीं है।
और आज हमारे जीवन में इस बात को हम देख रहे कि मूसा परमेश्वर से उस आश्चर्य कर्मों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। परमेश्वर से मूसा इस बात की प्रार्थना नहीं कर रहा कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना, उपाय निकालना, लेकिन मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु मुझको यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपने मार्ग को मुझको समझा देना, मुझको सिखा देना तेरे मार्ग, ताकि मैं तेरे मार्गों पर मैं चल सकूं। दाऊद के विषय में यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 25वें अध्याय में और उसके 4थे वचन में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। वह कौन है, 12वां वचन लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। लिखा है कि दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा और अपना पथ मुझे बता दे, ताकि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। वैसे ही भजन संहिता 27वें भजन में उसके 11वें वचन में फिर से दाऊद की प्रार्थना है कि हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। भजन संहिता 86 के 11वें वचन में फिर से दाऊद प्रार्थना करता है कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा और अपने सत्य मार्ग पर, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मूसा परमेश्वर का महान दास परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु अपना मार्ग मुझको दिखा, अपना मार्ग मुझे समझा दे। परमेश्वर का महान दास दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अपना मार्ग मुझ पर प्रकट कर, अपने मार्ग को मुझे दिखा और मुझे अपने मार्ग में चला। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि उसी दाऊद के विषय में जो परमेश्वर से इस प्रार्थना को करता है कि परमेश्वर मैं तेरे मार्गों पर चलना चाहता हूँ। ये पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को देखा कि शाऊल को परमेश्वर के मार्गों से कोई लेना देना नहीं। शाऊल इस बात को चाहता है कि वो किस प्रकार से मनुष्यों को खुश करे, किस प्रकार से मनुष्यों को प्रसन्न करे, लेकिन वहीं पर दाऊद एक छोटा लड़का है, लेकिन उसके मन की इच्छा है कि वो किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करे, किस प्रकार परमेश्वर के मार्गों में चले। और परमेश्वर ने पहला शमूएल उसके 13 अध्याय उसके 14 वचन से यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तो परमेश्वर ने शाऊल से कहा, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यह दाऊद के विषय में लिखा है कि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। और प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय और उसके 22वें वचन से हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य जो मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मुझे मिला है जो मेरे मन के अनुसार है, मेरी इच्छाओं को वो पूरा करने वाला है। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है कि परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखा। हम कई बार इसी स्थिति में हैं कि हम परमेश्वर से इजरायलियों के समान परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आश्चर्य कर, प्रभु उपाय, परमेश्वर आपका सामर्थ और आपका कार्य प्रकट हो, आपका काम प्रकट हो। लेकिन परमेश्वर के ये बड़े और महान दास लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए अपने आप को उन्होंने दिया है। और परमेश्वर अपने वचन में इस बात के लिए दाऊद के लिए कह रहा है कि वो मेरी इच्छाओं को वो पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि दाऊद बड़ा सजग है परमेश्वर की इच्छा के प्रति। दाऊद को इस बात से बहुत कंसर्न नहीं है कि मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या योजना बनाई है, लेकिन दाऊद इस बात की चिंता करता है कि इस समय परमेश्वर की क्या इच्छा है, इस समय परमेश्वर की क्या योजना है, इस समय परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। और परमेश्वर ने कहा कि सचमुच में मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को जो उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर के वचन में हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं
उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में हम इस वचन को पढ़ते हैं 17वें वचन से। तब लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ। परमेश्वर एक बड़े सीक्रेट के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि क्या मैं अब्राहम से इस बात को मैं छिपा रखूँ। इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। परमेश्वर जानता है कि अब्राहम परमेश्वर स्वयं परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। अब्राहम परमेश्वर के मार्गों की चौकसी करता है। परमेश्वर क्या चाहता है इस बात के लिए अब्राहम की चिंता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, किसी प्रकार की कोई गलती, बुराई, अनुचित बात मेरे जीवन से तो नहीं हो गई। और अब्राहम स्वयं भी चलता है और परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पुत्रों और अपने परिवार जो उसके पीछे रह जाएंगे उन सबको वो आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। ये परमेश्वर के बड़े और अद्भुत लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से उसके मार्गों की अपेक्षा की है, उसके मार्गों को पाना और जानना चाहा है। परमेश्वर से सिर्फ आशीष और सिर्फ आश्चर्यकर्म और सिर्फ परमेश्वर का उपाय तक नहीं, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने परमेश्वर के मार्गों को अपने जीवन में जानना चाहा और परमेश्वर के मार्गों को इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके पाया है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 33वें वचन में लिखा है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। और सचमुच में वो अगम मार्ग जो परमेश्वर का है, जो अद्भुत मार्ग है, जो हमारी समझ में तो नहीं आता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस मार्ग की चौकसी करें जिस मार्ग में हमको चलना चाहिए, जिस मार्ग को परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया है। और भजन संहिता 128वें भजन में हम इस बात को पढ़ते हैं, पहला और दूसरे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर कहता है जो लोग उसके मार्गों पर चलते हैं तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हम परमेश्वर के कामों की अपेक्षा जरूर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के बड़े भाग को परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन में प्रकट कर रहा है कि जो उसके मार्गों पर चलता है उसका वो धन्य होगा और उसके जीवन में सिर्फ भला और भला ही होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में, उसके मार्गों में उसकी अगुवाई करता है। आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर के मार्गों के प्रति हम कितने गंभीर हो पाए हैं मुझको पता नहीं, लेकिन आज हम सबको एक बात को सोचने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर के मार्गों के प्रति हम गंभीर हैं, या फिर हम सिर्फ परमेश्वर के उपाय और आश्चर्य कर्मों को, उसने मूसा पर अपने मार्ग को प्रकट किया लेकिन इजरायलियों पर अपने कामों को प्रकट किया। सारा संसार परमेश्वर के कामों को देख रहा है, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कामों को देख रहा है, और वो परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित है कि परमेश्वर मुझको आपके आश्चर्य कर्म, आपके उपाय, आपका रास्ता मुझको चाहिए। लेकिन एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्ग को प्रकट किया है, क्योंकि मूसा परमेश्वर के मार्ग का खोजी है। मूसा चाहता है कि मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलूं, और परमेश्वर ने मूसा को एक बड़ा स्थान दिया। परमेश्वर ने दाऊद को अपने राज्य में, अपनी प्रजा में और संसार के बीच में एक बड़ा स्थान दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने, जो उसके मार्ग का खोजी था, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अब्राहम को सारी जातियों के लिए आशीष का कारण ठहराया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले, परमेश्वर के मार्गों को ढूंढने वाले, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाले और परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार और अनुरूप चलने वाले लोग। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो जो उसके मार्गों पर चलता है, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 2 वचन से एक बड़ी गंभीर बात लिखी है। लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे, और बहुत देशों के लोग आएंगे
और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। यहां लिखा है कि बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। ये अंत के दिनों में, इन दिनों में, ये जो समय है, इन दिनों में सचमुच में ऐसी ही बातें होती हुई दिखाई पड़ रही है, जब परमेश्वर के लोग तो सिर्फ उसके आश्चर्य कर्मों और उसके उपाय तक सीमित है, लेकिन अन्य जाति परमेश्वर के मार्ग में जो आ रहे हैं, जो परमेश्वर के भवन में चले आए हैं, वो परमेश्वर के मार्गों के खोजी होकर परमेश्वर के मार्ग को ढूंढते और परमेश्वर के मार्ग को पाते और उस पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पिछले दिनों में एक गवाही को मैं सुन रहा था, जो अपोस्टल अंकुर नरुल्ला की गवाही है, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो एक अन्य जाति परिवार में से आते हैं और किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के बड़े विरोधी व्यक्ति हुआ करते थे। और वो अपनी गवाही में बता रहे थे कि जब उनके जीवन में एक बड़ा संकट आ गया, कुत्ते ने काट लिया और बहुत सारे इलाज कराने के बावजूद उनका कुछ भी ट्रीटमेंट जो है सक्सेस नहीं रहा और बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में होती चली गई, ड्रग्स और ना जाने कितने प्रकार की बातें, और वो इतने निराश और परेशान हो चुके कि उनको ये लगा कि अब अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि किस प्रकार मैं अब एक काम करता हूं, मैं अपने जीवन को मैं समाप्त कर देता हूं। एक अन्य जाति परिवार का व्यक्ति अब अपने जीवन से निराश होकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए निकला था। तब उसने बताया कि तब एक अन्य जाति एक और व्यक्ति मुझको मिला जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उससे बताने लगा और उससे कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए उपाय को करेंगे, प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में अद्भुत काम को कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने सुसाइड का जो प्लान था वो थोड़ा मैंने पोस्टपोन किया और मैं प्रभु यीशु मसीह को आजमाने निकला। एक संगति में वो गए और जब उस संगति में जाने लगे, उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई को, उसके मार्ग को पहचाना। उन्होंने कहा कि मैं चंगा नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं चंगा नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस बात को जान लिया कि सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, प्रभु मैं अब जान गया हूं कि सच्चा और जीवित परमेश्वर तू ही है, इसलिए आज से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा। प्रभु मुझको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं चंगा हूं या ना हूं, प्रभु इस बात से मुझको कोई लेना देना नहीं कि मेरे जीवन की परिस्थितियां और हालात कैसे हैं, लेकिन परमेश्वर मैं एक बात जानता हूं कि मैं आज से तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरी संतान हूं, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैंने परमेश्वर से इस बात की प्रार्थना की, परमेश्वर अपने मार्गों को प्रकट करना आरंभ किया, परमेश्वर ने अपनी बातों को बताना आरंभ किया और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में उसकी बातों, उसके वचन की बातों पर मैं आगे बढ़ने लगा। और उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी कब ठीक हुई मुझको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझको ऊंचा और ऊंचा उठाता चला गया। मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता और करता चला गया और परमेश्वर के अद्भुत काम और अद्भुत सामर्थ्य काम का नज़ारा हम सब ने देख लिया है कि उस परमेश्वर के दास के उस आराधनालय में कितने लोग आते हैं, किस प्रकार से आशीषित होते हैं और किस प्रकार की बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके जीवनों में दिखाई पड़ती है। यहाँ लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत देश के लोग अन्यजाति धारा की नाई आकर कहेंगे कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें ताकि वो हमको अपना मार्ग सिखाए। आज परमेश्वर के लोगों के जीवन में इस बात की आवश्यकता है। हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है, इजरायलियों के समान हमको बनना है या फिर मूसा के समान। परमेश्वर अपने लोगों में से एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि वो मूसा के समान निकले। कौन है जो मेरी गति को, कौन है जो मेरे मार्गों को ढूंढने के लिए इच्छुक है, कौन है जो व्यक्ति जो ऐसा है जो चाहता है कि सचमुच में मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहता हूँ। उपाय और आश्चर्य कर्म पाना हर कोई चाहता है, हर एक रास्ते का व्यक्ति भी परमेश्वर से उससे अपेक्षा करता है कि आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। परमेश्वर से चाहता है कि प्रभु आप मेरे जीवन में उपाय निकाल दें,
लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के सचमुच में एक सच्चे लोग हैं, उन्होंने हमेशा परमेश्वर से इस बात की प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा दे, मुझे अपना मार्ग समझा दे, ताकि मैं तेरे पथ पर मैं चलने पाऊँ। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों में कि हम उसके मार्ग पर चलने वाले बने। हम परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चलकर परमेश्वर की विधियों और इच्छाओं को परमेश्वर की हम पूरी करने वाले बन जाए। और परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन के लिए है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले बने। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, उसने मूसा पर अपने मार्ग को प्रकट किया और इजरायलियों पर अपने काम को प्रकट किए। अब तक यदि हमने अपने जीवन को इजरायलियों के जीवन के अनुसार बिता रहे हैं, क्यों ना आज हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आज से मैं तेरे मार्गों को खोजने वाला बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि आज से प्रभु मैं आपके मार्गों में चलने वाला मुझको बना, कि परमेश्वर मैं आपके मार्गों पर चलकर आपकी महिमा का कारण हो सकूँ और परमेश्वर आपकी भलाई को अपने जीवन में मैं देख सकूँ। निश्चित रूप से परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बुलाया है कि हम उसके मार्ग में चलें। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। अब तक हो सकता है कि मूसा के समान हमने इस प्रार्थना को नहीं किया कि हे परमेश्वर अपना मार्ग मुझे सिखा, मुझे अपना मार्ग मुझे बतला दे, मुझे समझा दे, ताकि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। आज से क्यों ना हम इस बात की प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज अन्य जाति लोग परमेश्वर के नज़दीक में आकर परमेश्वर के मार्गों को खोजते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपोस्तल अंकुर नरूला एक बहुत ही अद्भुत सुंदर जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना मार्ग मुझे समझा परमेश्वर, ताकि मैं तेरे मार्गों पर चलना सीख सकूं। अब तक यदि हमने इस प्रार्थना को नहीं किया, आज से हम इस प्रार्थना को करना आरंभ करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आज से अपने प्रभु जी आपके मार्गों को मैं अपने जीवन में आपसे मानता हूँ। अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज की सुबह आपके पवित्र दिन में परमेश्वर मैं आपके मार्गों पर चलने की इच्छा रखता हूँ। हाँ परमेश्वर, अब तक प्रभु मेरा ध्यान आपके इस वचन पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर आप जो प्रभु आपने इस वचन को मुझ पर प्रकट किया है, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आज से परमेश्वर आपके मार्गों पर चलूँ और प्रभु आप मुझे अपना पथ दिखाएं, अपना मार्ग मुझे समझा दें, ताकि परमेश्वर मैं उसके अनुसार से चल सकूँ। जब परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने आश्चर्य कर्म और अपने सामर्थ्य के कामों से बढ़कर भी प्रभु जी आपने हमारे लिए भाग को ठहराया है। प्रभु आपका वचन कहता है कि मूसा पर आपने अपने मार्गों को प्रकट किया और अपने कामों को इस्राएलियों पर और पूरे संसार पर प्रकट किया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने प्रभु अपने वचन को हमारे सामने प्रकट किया और आज परमेश्वर हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु अपने मार्ग पर हमें चलना सिखा, अपना मार्ग हमें समझा दे परमेश्वर, ताकि हम आपके मार्गों पर चलना सीखें, ताकि हम आपके मार्गों में परमेश्वर आगे बढ़ना सीखें और परमेश्वर हमारे जीवन से आपका प्रयोजन पूरा हो सके। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को किया सबके जीवन में परमेश्वर आज से प्रभु आपका ये भाग खुलने पाए। यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में प्रभु हर एक जन परमेश्वर आपका के मार्ग का, आपकी इस कलीसिया में से परमेश्वर एक एक जन प्रभु आपके मार्ग का खोजी ठहरे और परमेश्वर आपके मार्गों में चलता हुआ उस अनंत जीवन की कटनी को काट सके और आपके प्रयोजन हमारे जीवनों में पूरा हो जाए। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर इस विनती को मांगते हैं, आमीन।